जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि की कल्पना में अपार शक्ति होती है। कवि की कल्पना के आधार पर बड़ी बड़ी क्रांति को लाया जा सकता है, समाज में बदलाव लाया जा सकता है। कवि अपने मन के विचारों को कलम के माध्यम से अपनी कल्पना को लोगों तक पहुंचाता है और उसकी कल्पना में, उसके विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वो बड़े बड़े बदलाव ला सकता है। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम इस बदलाव की बात कर रहे हैं, इस क्रांति की बात कर रहे हैं क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं हमारी कविता विप्लव गायन। इसके कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। विप्लव गायन कविता के माध्यम से कवि परिवर्तन लाना चाहता है। उसे ऐसा लगता है संघर्ष करके समाज को बदला जा सकता है। यह कविता जड़ता के विरुद्ध विकास और गतिशीलता की कविता है। विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहता है। इसलिए कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहता है। विप्लव क्या होता है? हलचल, क्रांति, परिवर्तन भी आप कह सकते हो। कवि अपनी कविता के माध्यम से कवि से आग्रह करता है कि वह ऐसी तान सुनाए जिससे जीवन में उथल पुथल मच जाए। मधुर गीत के स्वर प्रकट करने वाली वीणा पर चिंगारियां आ बैठे। क्योंकि जब हम बदलाव लाना चाहते हैं, हम क्रांति की बात करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं, तो मधुर स्वर से काम नहीं चलता, बल्कि ऐसे स्वर की आवश्यकता होती है, ऊंची आवाज की आवश्यकता होती है जिससे कि उथल पुथल मच जाए, सब कुछ ही बदल जाए। जो पुराना है, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, वह इस क्रांति के माध्यम से, इस उथल पुथल के माध्यम से, इस परिवर्तन के माध्यम से बिल्कुल ही हट जाए और एक नए जीवन का प्रारंभ हो। आइए कविता को पढ़ते हैं, कविता का आनंद लेते हैं। उसके बाद हम कविता की व्याख्या करेंगे, कविता के सरलार्थ को समझेंगे। आइए पढ़ते हैं हमारी कविता विप्लव गायन। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान, मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं। टूटी हैं मिजराबें, अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। आग लगेगी क्षण में, हृतल में अब शुद्ध युद्ध होता है। झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर में। रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। कण कण में व्याप्त है वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। वही तान गाती रहती है कालकूट फणी की चिंतामणि। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ। भ्रू विलास में महानास के पोषक सूत्र परख आया हूँ, पोषक सूत्र परख आया हूँ। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। आइए कविता के भाव को समझते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। कवि कहना चाहता है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष का रास्ता चुनना पड़ता है जिससे सारे समाज में बदलाव आ सकता है। वह अपनी कविता से मधुर तान सुनाने की बात नहीं करता, बल्कि कुछ ऐसा सुनाने के लिए कहता है जिससे कि उथल पुथल मच जाए। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कवि खुद को ही संबोधित करते हुए कहता है कि हे कवि, तुम अपनी परिवर्तन संबंधी भावनाओं से कोई ऐसा जोशीला गीत सुनाओ जिससे सुनकर सारी सृष्टि में उथल पुथल मच जाए। ऐसी तान सुनाओ, तान यानी कि गीत सुनाओ जिससे कि उथल पुथल यानी कि हलचल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। और जब उथल पुथल मचेगी, जब आंधी आएगी, जोर की हवा आएगी, तो एक आंधी का झोंका इधर से आना चाहिए और दूसरा आंधी का झोंका उधर से आना चाहिए, ताकि सभी का जीवन पूरी तरह से बदल जाए। सावधान, मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी है। आगे कवि सावधान करते हुए कहते हैं कि मेरी जो वीणा है उसमें चिंगारियां आन बैठी हैं। उसमें कोई शांत धुन नहीं है, बल्कि आग की चिंगारियां आके बैठ गई हैं। टूटी है मिजराबे, अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। और जब वीणा को बजाया जाता है, सितार को बजाया जाता है, तो अपनी उंगली पर एक तार लगाया जाता है। तार की सहायता से जब हम उसको बजाते हैं तो उससे धुन निकलती है, मधुर संगीत निकलता है। लेकिन कवि की जो वीणा है उसमें तो चिंगारियां आन बैठी है, क्रांति की आग धधक रही है। उसकी मिजराबें टूट गई है, वो तार भी टूट गया है जिससे मधुर गीत उत्पन्न होता है।
अंगुलियां मेरी ऐठी हैं और मेरी पूरी दोनों अंगुलियां जो हैं वो ऐठी हैं, अकड़ गई हैं। अब ये मधुर ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकती, ये तो परिवर्तन लाना चाहती है, ये तो उथल पुथल मचाना चाहती है। आगे कवि कहते हैं, कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। कंठ यानी गला, महानाश यानी कि पूरी तरह से विनाश, मारक गीत यानी कि विनाश का गीत, रुद्ध होना यानी कि रुक जाना। कवि कहते हैं कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है। अब कवि के अंदर इतना जोश है, इतना उत्साह है कि उसका जो स्वर है वो, उसका गला जो है वो रुद्ध गया है, वो रुक गया है, उससे निकलने वाला विनाश का गीत अवरुद्ध हो गया है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम बहुत जोश में होते हैं, बहुत उत्साह में होते हैं तो हमारे गले से आवाज़ नहीं निकलती है। कवि के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कवि महानाश का गीत गाना चाहते हैं और ज़्यादा जोश और उत्साह के कारण उनका गला रुद्ध गया है। आग लगेगी क्षण में, हिरतल में अब शुद्ध युद्ध होता है। हिरतल यानी कि मन में, हृदय में आग लगेगी यानी कि पूरी तरह से चारों तरफ आग लग जाएगी, उथल पुथल मच जाएगी और मेरे मन में, मेरे हृदय के अंदर जो क्रोध भरा हुआ है वो आपस में युद्ध कर रहे हैं। कई बार हमारे मन में विचार होते हैं और हमारे विचारों के बीच में ही युद्ध होता रहता है, अंतर्द्वंद होता रहता है और इस अंतर्द्वंद के कारण, इस अंतर युद्ध के कारण आग लग जाएगी क्षण भर में यानी कि पल भर में। आगे कवि कहते हैं, झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं। दग्ध होना यानी जल उठना। झाड़ और झंखाड़, यहाँ पर झाड़ और झंखाड़ पुरानी मान्यताओं, रूढ़ियों, परंपराओं का प्रतीक है। जो हमारी झूठी मान्यताएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, परंपराएं हैं जिनका अभी कोई महत्व नहीं है, वो सब झाड़ झंखाड़ के रूप में इस क्रोध की अग्नि में जलकर नष्ट हो जाएंगी, दग्ध हो जाएंगी यानी कि जल जाएंगी। इस ज्वलंत गायन के स्वर से, ज्वलंत यानी जला देने वाला, जो ये मेरी वीणा जो उथल पुथल मचाने वाला गीत गा रही है, महानाश का मारक गीत गा रही है, इससे पुरानी मान्यताओं, पुरानी परंपराओं रूपी जो झाड़ झंखाड़ है वो जल के राख हो जाएगा। एक नए समाज का निर्माण हम करेंगे। रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है, निकले मेरे अंतरतर से। अंतरतर यानी कि मन के भीतर से, हृदय के भीतर से। और ये जो रुद्ध है, जिस गीत को मैं गा नहीं पा रहा हूँ, जो मेरे मन में क्रोध की अग्नि धधक रही है, वो मैं अपनी कविता के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहा हूँ। कभी कभी व्यक्ति अपने मन के विचारों को बोलकर नहीं कह सकता, गाकर नहीं कह सकता, लेकिन उसको लिखकर प्रकट कर देता है। तो कवि का जो गला है वो रुद्ध है, वो गा नहीं सकता, लेकिन वो लिखकर अपनी कलम के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहता है। ये जो गीत है वो जला देने वाला है, ये विकास और गतिशीलता की राह में आने वाले सभी विरोधों को नष्ट कर देने वाला है। और ये जो तान है वो कवि के अंतरतर से निकल रही है, कवि के मन से निकल रही है। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है, कालकूट फणी की चिंतामणि। आगे कवि कहते हैं कि उनकी वाणी के कण कण में वही स्वर व्याप्त है, क्रांति का स्वर व्याप्त है। रोम रोम गाता है वह ध्वनि, और उनका जो रोम रोम है वो परिवर्तन के गीत गाना चाहता है। वही तान गाती रहती है, उनकी वीणा वही तान गाती रहती है। कालकूट फणी की चिंतामणि, कालकूट क्या होता है? भयंकर जहर होता है, विष होता है, और उस विष को धारण करने वाला जो सांप होता है, नाग होता है, उसके ऊपर चिंतामणि होती है। ऐसा माना जाता है कि भयानक जहर को धारण करने वाले सांप के सिर के ऊपर चिंतामणि शोभा देती है। जिस प्रकार भयंकर जहर कालकूट को धारण करने वाले नाग के सिर पर चिंतामणि शोभा देती है, ठीक उसी प्रकार आज देख आया हूँ, जीवन के सब राज समझ आया हूँ। उसी प्रकार कवि कहते हैं कि परिवर्तन लाने वाले जोश भरे भाव मुझे शोभा देते हैं। मैं एक कवि हूँ, मुझे मधुर तान सुनाने का हक नहीं है, बल्कि समाज में परिवर्तन लाने का, बदलाव लाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। इसीलिए मेरी वीणा से लगातार एक ही तरह का गीत निकलता रहता है, एक ही तरह की क्रांति का स्वर फूटता रहता है। आगे कवि कहते हैं, जीवन के सब राज समझ आया हूँ। राज यानी कि रहस्य, कि जीवन के रहस्य में समझ चुका हूँ कि किस तरह से परिवर्तन लाना है, समाज में किस तरह से बदलाव आ सकता है। भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। भ्रू यानी भ्रुकुटियाँ, पोषक सूत्र यानी कि पालने वाले आधार, पालन पोषण करने वाले जो आधार होते हैं उनको हम पोषक सूत्र कहते हैं। परखना यानी कि जांचना। कवि कहता है, भ्रू विलास में महानाश के, महानाश यानी कि पूरी तरह से विनाश करना। मैं मृत्यु और विनाश की भ्रुकुटियों में छिपे हुए पोषक सूत्रों को अच्छी तरह से समझ चुका हूँ।
मैं जानता हूँ कि परिवर्तन सरलता से और इतनी सहजता से नहीं आता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, लगातार प्रयास की ज़रूरत है और पूरी तरह से क्रांति की ज़रूरत है। और वो क्रांति मैं अपनी वीणा के माध्यम से लाना चाहता हूँ, मैं अपनी रचना के माध्यम से लाना चाहता हूँ। भ्रू होता है भ्रुकुटियाँ। जब मृत्यु और विनाश होता है तो उसकी जो भ्रुकुटियाँ होती हैं उसमें विनाश के साथ एक नया निर्माण भी होता है। जब हम किसी नए निर्माण की चाहत रखते हैं तो पुरानी चीज़ों को हमें हटाना होता है। तो पुरानी जो मान्यताएं हैं, पुरानी जो विश्वास हैं, रीति रिवाज हैं, जो समाज को खोखला कर रहे हैं, जिनका आज कोई महत्व नहीं है, उनको पूरी तरह से उनका विनाश करने के बाद ही नए विचारों का निर्माण किया जा सकता है, नई मान्यताओं को स्थापित किया जा सकता है। कवि समाज में बदलाव लाने के बारे में पूरी तरह से समझ चुका है। उनको लगता है कि समाज में जो बदलाव है वो एक दिन में नहीं आ सकता और ना ही सीधे तरीके से लाया जा सकता है। उसको लाने के लिए सभी को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। पुराने रीति रिवाजों को जलाना होगा। किसी विनाश के बाद ही नए निर्माण की हम कल्पना कर सकते हैं। वह समाज और उसकी आवश्यकताओं को जानता है, वह उनकी क्षमताओं को परख चुका है। उसी में वह समाज को नई दिशा के आधार पर आगे बढ़ाना चाहता है। कभी प्रेम और माधुर्य के गीत नहीं गाना चाहता, वह मीठी तान नहीं सुनाना चाहता। वह तो अपनी वीणा के माध्यम से लोगों के हृदय में आग उत्पन्न करना चाहता है, बदलाव की आग, परिवर्तन की आग, क्रांति की आग, और जिसकी सहायता से पूरे समाज में एक नया निर्माण हो सकता है। नए निर्माण के लिए पहले महाविनाश की आवश्यकता होती है, उसी महाविनाश के बाद ही नया निर्माण संभव हो पाएगा। आशा करती हूँ कविता की व्याख्या आपको समझ आई होगी, कविता के भाव को आप अच्छी तरह से ग्रहण कर पाए होंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए पाठ के साथ, किसी नई कविता की व्याख्या के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।